Good morning, students. This is your third chapter working with Windows 7. Working with Windows 7 इस चैप्टर का मीनिंग है कि हम Windows 7 के साथ वर्क कैसे करेंगे. ठीक है, मतलब Windows 7 के साथ वर्क. ठीक है, तो इस चैप्टर को अब डिटेल में पढ़ते हैं. कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन एंड नीड इंस्ट्रक्शन टू वर्क. कंप्यूटर जो होता है वो खुद से नहीं सोचता है, उसको इंस्ट्रक्शन की नीड होती है काम करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कंप्यूटर को स्विच करोगे तो वो स्विच ऑन हो जाएगा, और ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा. अगर आप उसमें गेम खेलोगे तो गेम, वो खुद से कोई काम नहीं करता. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है वो कंप्यूटर में क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर. इसके थ्रू क्या करते हैं हम, कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की जो होती है सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, प्रोसेसर डिवाइस, सभी डिवाइसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है. There are various types of operating systems such as Windows, Linux, Unix, etc. ये कुछ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, एक्सेट्रा. विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. विंडोज़ क्या है, आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, आपका GUI. अगर एग्जाम में आपके आएगी GUI की फुल फॉर्म, आप बोलोगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ठीक है, इसको हम प्रोनाउन एज करते हैं एज अ गुगी बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र. ये क्या करता है, आपका एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच. ठीक है, फीचर्स ऑफ विंडोज 7. विंडोज 7 के फीचर्स क्या हैं. द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज विंडोज 1.0. जो फर्स्ट वर्जन आया था आपका वो क्या था, आपका 1.0. सिंस देन मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज हैव बीन रिलीज. अब देखिए आपके विंडोज 7 के बहुत सारे वर्जन क्या हो गए, रिलीज हो गए. द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज आर, जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन है वो क्या है आपका, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज मी, विंडोज XP, विंडोज विजिटर, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड द विंडोज 10. ये कुछ वर्जन्स हैं आपके, कुछ पॉपुलर वर्जन्स हैं. देखिए विंडोज 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन. विंडोज 10 आपका लेटेस्ट वर्जन है. आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए. विंडोज़ हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. ये कुछ फॉलोइंग फीचर्स आपके गिवन हैं जो क्या करते हैं, विंडोज़ को बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. इसके बाद देखिएगा अट्रैक्टिव. फर्स्ट फीचर क्या है इसका, अट्रैक्टिव. द यूज़ ऑफ ब्यूटीफुल ग्राफिक्स मेक्स विंडोज़ अ वेरी अट्रैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. जो ग्राफिक्स होता है वो विंडोज़ को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है. और ग्राफिक्स होता क्या है, ग्राफिक्स होता है आपका पिक्चर्स. वी ऑलवेज लाइक पिक्चर्स रैदर दैन द सिंपल टेक्स्ट. आपको पता है कि अगर आपको कोई चीज़ टेक्स्ट फॉर्म में मिल रही है और एक आपको पिक्चर फॉर्म में मिल रही है, तो आप किस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे, पिक्चर फॉर्म में. इफ़ अ स्टोरी इज टोल्ड थ्रू पिक्चर्स. अगर कोई स्टोरी आपके सामने पिक्चर्स में दी जाए, ऑल्सो नोन एज ग्राफिक्स. पिक्चर्स को क्या बोलेंगे, ग्राफिक्स. इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड कैन बी रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और आपको काफ़ी टाइम तक लर्न रहेगी. क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें आपके सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे. आप उसमें सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो आपके सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होंगे. तो सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होंगे तो आपको काफ़ी टाइम तक लर्न रहेगी. दिस इज़ द रीज़न वी प्रेफर टू सी अ मूवी रेदर देन रीडिंग इट्स स्टोरी. इसलिए हम प्रेफर करते हैं किसको, मूवी को. किससे ज़्यादा, स्टोरी से ज़्यादा. ठीक है, रीडिंग स्टोरी से ज़्यादा. ठीक है, इसके बाद है ईजी टू यूज़. हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, या इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है. विंडोज़ इज़ वेरी इजी टू यूज़. विंडोज़ को यूज़ करना बहुत ईजी है. द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स मेक इट वेरी इंटरेक्टिव. ये जो होता है ग्राफिक्स जो होता है वो इसको बहुत ही इंटरेक्टिव बनाता है. वी कैन गिव कमांड्स विद द हेल्प ऑफ माउस रेदर देन टाइपिंग विद अ कीबोर्ड. हम इसे मतलब कमांड्स देकर हम इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग क्या होता है कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो विंडोज़ कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम. विंडोज़ क्या होता है, एक टाइम पर एक से ज़्यादा टास्क को क्या करता है, परफॉर्म कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टाइप लेटर इन MS वर्ड. अगर आप मतलब MS वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपना नाम टाइप कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, वाइल एंजॉइंग म्यूजिक यूजिंग विंडोज़ मीडिया प्लेयर. आप क्या कर सकते हो, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो उसके साथ साथ आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो. तो हुआ ना मल्टीटास्किंग.
उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टार्टिंग विंडोज़। आप विंडोज़ को कैसे स्टार्ट करोगे? व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करते, व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं, विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली, विंडो आपको ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है एंड डिस्प्ले अ वेलकम मैसेज। और क्या मैसेज करता है आपको? वेलकम का मैसेज करता है। इट इज़ फॉलोड बाय द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज नोन एज द डेस्कटॉप। आप जानते हो, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो क्या कहलाती है आपकी? डेस्कटॉप। इट कंटेन्स द सिम्बल्स ऑफ द एप्लीकेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। जो आपकी एप्लीकेशन स्टोर्ड है कंप्यूटर, वो आपको सिम्बल्स के रूप में शो होगी। दिस सिम्बल्स आर नोन एज आइकन्स। जो सिम्बल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके आइकन्स। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर कंप्यूटर एंड रिसाइकल बिन। जो आपके टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन्स है वो आपके क्या है? कंप्यूटर और रिसाइकल बिन। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ डेस्कटॉप। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले देखिए, ये जो आपकी पिक्चर है ये है आपकी कंप्यूटर की। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यूजिंग द कंप्यूटर फोल्डर वी कैन एक्सेस ऑल द फोल्डर एंड फाइल स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। आप इजीली क्या कर सकते हो? जो भी आपके कंप्यूटर में फाइल एंड फोल्डर स्टोर्ड है आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ द यूजफुल फॉर फाइंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मूविंग एंड कॉपिंग फाइल्स इन अ कंप्यूटर। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है किसी फाइल को फाइंड आउट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, मूव करने में एंड कॉपी करने में। मूविंग का मतलब है आप किसी एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में सेव कर रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन, वैन वी डिलीट अ फाइल और फोल्डर, अगर आप एक फाइल और फोल्डर को डिलीट हो गया है आपका, इट गोज टू द रिसाइकल बिन। वो कहाँ चला जाता है? आपका रिसाइकल बिन में। ठीक है, लेकिन अगर आपने फोल्डर परमानेंट डिलीट कर दिया है तो आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर आपने डिलीट पे क्लिक किया है तो आपका डिलीट होगा। अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट की डिलीट यूज़ किया है तो वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका टास्क बार। ओके, नेक्स्ट है आपका टास्क बार। तो देखिए, पहले हम पिक्चर देखते हैं टास्क बार की। देखिए, डेस्कटॉप पे जो बॉटम में गिवन है ये है आपका टास्क बार। मैं इसमें और कुछ बता देती हूँ आपका। ये है इसकी लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। राइट साइड पे आपका नोटिफिकेशन एरिया, लेफ्ट साइड पे आपका स्टार्ट बटन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द टास्क बार कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जो टास्क बार होता है वो आपकी स्क्रीन के बॉटम पे शो होता है। इट हैज़ द स्टार्ट बटन ऑन इट्स लेफ्ट साइड एंड नोटिफिकेशन एरिया ऑन इट्स राइट साइड। अभी हमने आपको दिखाया कि जो लेफ्ट साइड पर आपका क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है और राइट साइड पर आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। द नोटिफिकेशन एरिया कंटेन द क्लॉक एंड आइकन फॉर प्रोग्राम दैट यूजुअली रन इन द बैकग्राउंड। जो भी आपके बैकग्राउंड्स में आपने प्रोग्राम्स रन किए हुए हैं वो आपके आइकन्स को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल द एंटीवायरस प्रोग्राम। द टास्क बार कैन बी ड्रैग टू एनी ऑफ द फोर साइड ऑफ द डेस्कटॉप। आप टास्क बार को डेस्कटॉप की फोर साइड में से किसी भी साइड मूव कर सकते हो। जैसे देखिए, ये है आपका डेस्कटॉप, इसमें आपको ये रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगुलर शेप में आप इस मतलब ये आपकी इसके बॉटम में आप इसे टॉप पे कर सकते हो, लेफ्ट साइड कर सकते हो, राइट साइड कर सकते हो। ठीक है, मूव कर सकते हो। वैन एवर वी रन अ प्रोग्राम, जब हम एक प्रोग्राम को रन करते हैं, इट्स बटन गेट्स ऑटोमेटिक प्लेस्ड ऑन द टास्क बार। वो आपका कहाँ पे शो हो जाता है? आपका टास्क बार पे शो हो जाता है। वी कैन एक्टिव द एप्लीकेशन विंडोज बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टास्क बार बटन। आप इस पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। ठीक है, क्लिकिंग ऑन द बटन अगेन विल मिनिमाइज द एप्लीकेशन विंडोज। अगर आप उस पर अगेन क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। व्हेन एन एप्लीकेशन इज एक्टिव इट्स बटन इज हाईलाइटेड इन अ लाइटर शेड एंड अपीयर टू बी पुश्ड इन। जब आप कोई एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन आइकन जो होता है वो अगर आपका ओपन है तो वो कैसे होगा? हाईलाइट होगा आपका किससे? लाइटर शेड में। द विंडोज टास्क बार प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू स्विच बिटवीन एक्टिव प्रोग्राम। आप मतलब विंडोज टास्क बार जो रहता है वो आपको इजीली एक मेथड देता है जिसके थ्रू आप किसी प्रोग्राम को एक्टिव कर सकते हो। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछिए। ठीक है, टेक केयर।